अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। हेयर तलहा मज़हर कंट्री स्टडिंग एज थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट इन मिस्टर मेडिकल यूनिवर्सिटी। आज की जो वीडियो है बहुत ही स्पेशल है और बहुत इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो 22 सितंबर को MD कैट के एग्ज़ाम में अपीयर होने जा रहे हैं। तो जो पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो आपने जो थ्रू आउट द जर्नी अपनी स्ट्रगल किया है उसका आउटकम आपको इंशाल्लाह अच्छा मिलेगा और आपके एफर्ट्स इंशाल्लाह फ्रूटफुल होंगे। तो चलें बगैर कोई टाइम वेस्ट किए हम वीडियो का आगाज़ करते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है कि इस टाइम तक काफ़ी बच्चों ने अपना सिलेबस रिवाइज कर लिया और अकेडमीज़ वगैरह ने जितने भी जहाँ बच्चे जहाँ पढ़ रहे थे उन्होंने अपना सिलेबस खत्म कर दिया। इवन टेस्टिंग भी काफ़ी जगह खत्म हो चुकी है। ठीक है, अब बच्चे खुद रिवीजन कर रहे हैं और काफ़ी बच्चों ने रिवीजन भी खत्म कर लिया है। तो जिन्होंने नहीं खत्म की वो जल्द से जल्द अपनी रिवीजन खत्म करें क्योंकि अगले जो स्टेप्स हैं वो रिवीजन के बाद ही स्टार्ट होंगे। तो अगर आपने रिवीजन कर लिया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं खत्म की तो 1 to 2 डेज़ में अपनी रिवीजन को ख़त्म करें। उसके बाद जो एक और पॉइंट लास्ट डेज में बहुत ज़्यादा बच्चे बताते हैं वो कहते हैं कि हमें यूँ लगता है कि हमने बहुत अच्छा पढ़ लिया लेकिन हमें ना चीज़ें मेमोराइज नहीं है। लाइक ऐसे लगता है कि कोई चीज़ उठाते हैं तो लगता है कि पहली बार दोबारा पढ़ रहे हैं, इसको बार बार हम पढ़ना पड़ता है, फिर दोबारा एक बार रिवाइज करना पड़ता है, फिर जाके हमें याद होता है। देखें, आपने जो चीज़ एक बार पढ़ ली है ना वो आपके ब्रेन के किसी ना किसी पार्ट में स्टोर हो गई है। जब उस दिन एग्जाम के डे आप MCQ स्पेसिफिक देखेंगे तो ब्रेन का वो पार्ट एक्टिव होगा और वो MCQ आपके माइंड में आ जाएगा। तो बार बार चीज़ों को पढ़ने में अपना टाइम वेस्ट ना करें क्योंकि लास्ट 7 to 6 डेज बहुत इंपॉर्टेंट है और इनको आपने बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज करना है। तो इस चीज़ के बारे में बिल्कुल ना सोचें कि मैंने चीज़ें पढ़ी हुई हैं और मुझे याद नहीं आ रही और मैं बार बार रात को नींद में बंदा सोने से पहले एक बार देखते कि वो चीज़ मुझे याद है नहीं याद है वो नहीं याद, फिर वो टेंशन होना शुरू हो जाती है। तो इस चीज़ की टेंशन लेना बंद करें। ऑन द फाइनल डे आपको हर चीज़ याद आ जाएगी। ऐसे होता है, सिर्फ आपके साथ नहीं होता, सबके साथ होता है और पहले जो स्टूडेंट्स थे उनके साथ भी होता था और ऑन द फाइनल डे आपको सब कुछ याद आ जाएगा इंशाल्लाह। थर्डली हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये है कि आपने अब जिन बच्चों ने रिवीजन ख़त्म कर ली है, अगर रिवीजन ख़त्म नहीं भी की तो वो जितने भी फुल बुक पेपर्स हैं ना, जितनी भी अकेडमीज़ के हैं वो सब करें। उनको अपने दोस्तों के साथ बैठ के सोल्व करें, उनसे जो MCQ आपका गलत हो रहा है उसको इवन डिस्कस करें। खासतौर पे कुछ अकेडमीज़ बता रहा हूँ उनके तो आपने लाजमी करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल किप्स के जितने भी फुल बुक एंड हाफ बुक और जो क्रैश टेस्ट होते हैं जो भी हैं, अगर वो आपको जहाँ से मिलते हैं, अगर आपको पेड बाय करने पड़ते हैं, अगर आपको जैसे मर्जी मिलते हैं, जहाँ मर्जी से लेके वो लाजमी करें। उसके बाद स्टेप और उसके बाद स्टार्स और उसके अलावा जितनी भी अकेडमीज़ हैं जिनके फुल बुक के पेपर्स आपको कहीं ना कहीं से मिल रहे हैं वो लाजमी करें। ठीक है, जो आपका फाइनल एग्ज़ाम आता है जो 20th of सितंबर को आएगा वो आप यकीन करें किप्स के अक्सर तो MCQs उसी तरतीब से आए हुए होते हैं। ठीक है, तो किप्स के और स्टेप के MCQs आपने बहुत अच्छे से करने हैं, दोस्तों के साथ बैठ के करने हैं और ये आपने इस पर टाइम ज़्यादा नहीं करना, वेस्ट नहीं करना। एक ही दिन बैठ के जितने भी फुल बुक के पेपर हैं ना वो सारे कर लेना। ट्राई करें कि एग्ज़ाम से 2 से 3 दिन पहले करें। ये ना हो कि अगले दिन एग्ज़ाम हो उससे पिछले दिन बैठ के आप कर रहे हो, MCQs आपके गलत हो, आप बर्डन अप हो जाएँ। तो उससे 3-4 दिन पहले बैठ के करें और जो MCQs आपका गलत होता है उसको एक कॉपी पे लिख लें ताकि उस पॉइंट को आप दोबारा रिवाइज कर सकें। यानी ये जो MCQs होंगे ना फुल बुक के उनको आपने किस किस्म का रट्टा लगाना है और वो आपको बिल्कुल अच्छे से याद हो। देखिए, उसके बाद आपने बुक्स रिवाइज कर ली, फुल बुक के पेपर्स आपने कर लिए फॉर एग्जांपल। अच्छा, उसके बाद ना मैंने आपको पता है कि अगर आपने मेरी पहली वीडियोस देखी होंगी जो मैंने एंटी टेस्ट गाइडेंस वीडियोस बनाई उसमें मैंने आपको नोट्स बनाने का तरीका बताया था। लेकिन जिसने तो उस तरीके को फॉलो किया उसके पास जो नोट्स होंगे ना वो इस टाइम इतने फर्स्ट क्लास नोट्स होंगे जो एक दिन में पढ़ेगा और उसका सारे का सारा सिलेबस रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर नहीं भी है उसने अपने नोट्स बना रखे हैं तो वेल एंड गुड। आपने करना ये है कि आपने एक बार बुक रिवाइज कर ली, उसके बाद जो भी आपके नोट्स हैं ना, जो नोट्स आपने सिंपल टीचर ने बताया, उसके बाद जो आप अकेडमी में MCQs गलत होता था उसको आपने उसको वहाँ पे लिख लिया अपने नोट्स पे, या कोई आपने फॉर एग्जांपल प्रैक्टिस बुक थी वहाँ पे अगर कोई MCQ आपको एक्स्ट्रा मिला जो आपको लगता है कि कंसेप्चुअल आपको भूल सकता था वो आपने अगर अपने नोट्स पे लिखा हुआ है। देखिए, जो तमाम आपके नोट्स हैं ना कंप्लीट नोट्स उनको आपने रिवाइज करना और बेहतरीन तरीके से रिवाइज करना है। ठीक है, 1 से 1.5 दिन में आपने सारे नोट्स रिवाइज करने हैं और ईजिली हो भी जाएंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है क्योंकि आपने बहुत बार वो पढ़े हुए, एक बार लिखे भी खुद हुए तो आपको मेमोराइज होंगे। ठीक है, तो नोट्स को एक बार सारे को रिवाइज करें, जो मोटे मोटे MCQs हैं उनको अपने माइंड में बिठाएं। ठीक है, और उसके बाद अल्लाह ताला पे ही छोड़ दें कि जो होगा आपके हक में बेहतर होगा। देखिए, उसके बाद ना अक्सर MCQs ऐसे होते हैं जो हमारे पास प्रैक्टिस बुक्स हम कर रहे होते हैं कि ना कुछ MCQs ऐसे होते हैं जो हमारे बार बार गलत हो रहा होता है। लाइक हम देखते हैं कि मेरा बार बार गलत हो रहा है, उसका कंसेप्ट थोड़ा डिफरेंट होता है, हम उसमें कंसेप्ट मिसमैच कर रहे होते हैं, उसके फार्मूलाज मिसमैच कर रहे होते हैं। देखिए, आपको मैंने जब गाइडेंस सीरीज में बताया था एंटी टेस्ट की कि आपने उन MCQs को इनसर्कल कर लेना है, अपने नोट्स पे लिख लेना है। अगर तो आपने नोट्स पे नहीं लिखा हो, आपने इनसर्कल किया तो नोट्स उन जो MCQs हैं उनको
आधे से घंटे से 1.5 घंटे में बैठ के उन सवालों को आप रिवाइज कर लें जल्द से जल्द जितना हो सकता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद लेकिन उनको रिवाइज लाजमी करना है क्योंकि उनका कंसेप्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो फिजिक्स की फार्मूला शीट है उसको आप चाहे आप पहले भी मेमोराइज किया होगा, उसको एक बार अच्छी तरह देख लें, बार बार सामने लगा के रख लें, सुबह उठ के दोबारा देख लें। कुछ वीक पॉइंट्स होते हैं जो आपने अपनी कॉपी पे लिख के रखे होंगे, अपने नोट्स में लिख के रखे होंगे, उनको सामने रख लें कि आते जाते उनको देख लें ताकि वो आपको मेमोराइज रहे, ताकि आपके इस कम टाइम में अगर आप फ्री बैठे हैं, आपने रेस्ट ले रहे हैं, तो एक वीक पॉइंट्स एक बार जो आपके थे जो आपने बार बार रिवाइज किए हुए हैं उनको एक बार दोबारा रिवाइज कर लें ताकि वो आपके माइंड में बैठ जाएं, ठीक है। तो वीक पॉइंट्स और जो आपके रट्टा वाले पॉइंट्स हैं उनको बार बार आपने देखना है। देखिए, उसके बाद जो एक और मेन रीज़न होती है ना बच्चों के मार्क्स कम आने की, कि वो प्री एग्ज़ाम डिप्रेशन लेना शुरू कर देते हैं कि मेरा नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे इवन किप्स के जो फुल बुक पेपर और उनमें नंबर कम आ रहे हैं, मैं जो भी अकेडमिक टेस्ट दे रहा हूँ उसमें मार्क्स कम आ रहे हैं, मैं तो वहाँ पे परफॉर्म ही नहीं कर पाऊंगा। देखिए, योर ब्रेन इज़ वर्किंग अकॉर्डिंग टू योर थॉट्स। अगर आपने कह दिया कि मेरा नहीं होगा तो आपका ब्रेन कहेगा भाईजान आपका नहीं हो सकता। आपने कह दिया मैं कर सकता हूँ, मैं कर लूँगा, तो आपके ब्रेन कहेंगे भाई आप कर सकते हैं। तो अपने ब्रेन को कहो कि हम कर सकते हैं, उससे दोस्ती करो, उसे कहो कि हमारा हो जाएगा। अगर आप खुद मोटिवेटेड रहेंगे ना कि मेरा हो जाएगा, देन यू विल। अगर आपका खुद ही कहेगा दिल में नहीं कर सकता। देखिए, ये जो एक हफ्ता पहले है ना, इसमें ज़्यादा बच्चे अपना टाइम वेस्ट इसी चीज़ से करते हैं कि रात को नींद नहीं आती उनको कि मैंने इतनी मेहनत की, 3 साल से स्ट्रगल कर रहा हूँ, 2 साल से स्ट्रगल कर रहा हूँ, मेरी सारी जर्नी है, नर्सरी से मेहनत कर रहा हूँ मैं। देखें, नाउ योर फ्यूचर इज़ इन द हैंड ऑफ अल्लाह, ठीक है। अल्लाह ताला पे छोड़ दें और अल्लाह ताला आपके लिए बेहतर करेंगे। एग्ज़ाम की टेंशन लेना छोड़ दें, बिल्कुल टेंशन लेना छोड़ दें। जो होगा आपके हक़ में बेहतर होगा, सब कुछ अल्लाह ताला पे छोड़ दें आप। और सबसे आसान तरीका ये है कि जब आप अल्लाह ताला पे छोड़ देते हैं ना चीज़ें, तो अल्लाह ताला आपके हक़ में बेहतर करता है। बस आपने माइंड में ये रखना है कि मैंने मेहनत कर ली है, अब मेरा जो फ्यूचर है वो अल्लाह ताला के हाथ में है, और मैंने अपनी तरफ से फुल स्ट्रगल किया, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मुझे मेरी मेहनत का फल अगर यहाँ ना मिला तो अल्लाह ताला मुझे बेहतर तरीके से नवाज देगा। तो जब ये आपके माइंड में थॉट हो गया तो अल्लाह ताला भी आपकी मदद लाजमी करेंगे। देखिए, उसके बाद जो आपका ब्रेन है ना, उसको ना वर्क करने के लिए ना, लाइक यू नो कि आप जितने भी आपके मसल्स हैं, आप कोई भी चीज़ उठाते हैं तो थक जाते हैं, तो इसी तरह आपका ब्रेन भी है। देखिए, इस लास्ट 7 डेज़ में अपने ब्रेन को फ्रेश रखना है अपने जितना हो सकता है। इसके लिए आप अपनी नींद 7 से 8 घंटे की लाजमी रखें, ठीक है। उसके बाद आप अपने आप को डाइट बहुत अच्छी रखें, ठीक है। उसके बाद अपने आप को ईजी रखें, ठीक है। तो ये चीज़ें जो होंगी ना आपके माइंड को फ्रेश रखेंगी। देखिए, एट द फाइनल डे आपने चीज़ें जितनी मेमोराइज कर ली वो पूरे ब्रेन में स्टोर हो चुकी हैं। आपको एमसीक्यूज़ देख रहे हैं, एमसीक्यूज़ का वो पार्ट अगर आपके जो नर्व आपकी सेंसेशन जा रही है वो ब्रेन के उस पार्ट से गुजरेगी, तभी आपको एमसीक्यूज़ पिक होगा, वरना नहीं कर पाएंगे। वो तभी पिक होगा जब आपका ब्रेन फ्रेश होगा। तो अपनी नींद को पूरा रखें। देखें, जो होगा वो किस्मत में होगा, बट नींद लाजमी पूरी रखें। 3 साल से 2 साल से 6 महीने से 8 महीने से आप मेहनत कर रहे हैं, अब अपने आप को फ्रेश रखें। नींद पूरी होना, अपनी डाइट पूरी होना, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर 2 लाख बच्चा MD कैट देता है ना, उनमें 10,000 बच्चा ऐसा होता है जिनकी तैयारी फर्स्ट क्लास होती है, जो MD कैट क्रैक करने के लिए आए होते हैं। लेकिन वो MCQs उनमें फिर कंपटीशन इस वजह से आता है कि कुछ बच्चे वहाँ पे नींद पूरी करके नहीं आए होते, और कुछ डिप्रेशन में होते हैं, और कुछ वहाँ पे वो लाइक मिस्टेक्स और ब्लंडर्स कर देते हैं, जिस वजह से उनका एडमिशन नहीं होता। तो जितना हो सकता है अपने आप को इजी रखें और अपना फैसला अल्लाह ताला पे छोड़ें। बार बार मैं ये चीज़ मेंशन कर रहा हूँ कि जब आप चीज़ अल्लाह ताला पे छोड़ते हैं ना कि अल्लाह ताला मेरे लिए बेहतर करेंगे, तो अल्लाह ताला आपके लिए बहुत बेहतर करते हैं। तो अल्लाह ताला पे छोड़ें, अपने वालिदैन से दुआएं करें, अपने टीचर्स के से दुआएं करें, अपने छोटे बहन भाइयों से दुआएं करवाएं। तो ऑल दिस स्टफ विल मेक यू सक्सेसफुल इंशाल्लाह। बाकी MD कैट से पहले मेरी 3 वीडियोज़ आएंगी। एक मोटिवेशनल वीडियो होगी जिसमें सिर्फ मोटिवेशनल पॉइंट्स बताऊंगा मैं, जिनको सुन के आप एक मोटिवेटेड रहेंगे, वो आपने लाजमी देखनी है। उसके बाद एक सबसे पहले आएगी MD कैट से, MD कैट से एक दिन पहले आएगी, वो आपने लाजमी देखनी है। उसमें बताऊंगा कि एग्ज़ाम का जो पेपर होगा वो आपने कैसे सोल्व करना है। और उसके बाद एक और आएगी कि अगर आपको MCQs नहीं आते तो उसको आप सही कैसे कर सकते हैं। तो 3 से 4 वीडियोज़ हैं, वो आपने लाजमी देखनी है। इंशाल्लाह मैं ट्राई करूँगा कि MD कैट से पहले ही अपलोड कर दूँ, क्योंकि मेरा भी यहाँ पे शेड्यूल ज़रा ख़राब चल रहा है पढ़ाई का, तो मैं भी पढ़ाई में मसरूफ़ हूँ। तो इंशाल्लाह मैं ट्राई लाजमी करूँगा कि आप लोगों के फ़ायदे के लिए वीडियोज़ लाजमी अपलोड करूँ। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।